Welcome to Read a Book in 10 to 15 minutes. Now, today, in the next 10 minutes, we will discuss about two books that can change the way we think, the way we act, and the way we live. No matter आप रईस पैदा हुए हैं, प्रिविलेज, गरीब, ये बुक्स शो करती हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं. ये बुक्स हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय जोसेफ मर्फी, एंड थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट वन. Author Dr. Joseph Murphy begins the book asking some very thought-provoking questions. एक व्यक्ति खुश क्यों है और दूसरा खुश नहीं है? एक व्यक्ति वो चैलेंजेस को जॉयसली ओवरकम करता है, फेस करता है, दूसरा फील करता है डिफीटेड उन्हीं चैलेंजेस में. The answer, he says, lies in the immense power जो हमारे अंदर में है. दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ मोस्ट ऑफ अस, हमको नहीं आता कि इस पावर को जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको कैसे टैप किया जाए. हमने ये सब शेर तो सुना होगा और कोट्स भी बहुत सारे सुने होंगे. एक बहुत फेमस शेर है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन हम उसको अप्लाई करना भी नहीं जानते. ऑथर हाइलाइट्स कि देयर आर टू माइंड्स, ईच विद देयर डिस्टिंक्टिव फंक्शन. दोनों के फंक्शन अलग हैं. एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड. और वो कहता है कि इसको समझना, ये डुअलिटी है माइंड की, इसको समझना आवश्यक है. He explains कि think your mind is like a garden और आप जो हो वो गार्डनर हो. तो जैसे सीड्स आप प्लांट के उसमें बोते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह का ग्रो करता है प्लांट. आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता है, ना ही रीजनिंग करता है. वो सिर्फ मैग्नीफाई करता है जो रिपीटेडली हम उसको बताते हैं या सीड बोते हैं. The subconscious mind therefore just accepts what the conscious mind allows to trickle. अर्थात सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो कॉन्शियस माइंड उसमें ट्रिकल करता है. It cannot accept anything. Subconscious mind cannot accept anything against the will of the conscious mind. और वो हमेशा काम करता रहता है. अगर आप कहते हो कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं ये नहीं खरीद सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वर्क करेगा टू मेक इट ट्रू. और अगर आप बेहतर सोचते हो और बेहतर ट्रिकल करते हो कि मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और आपको गाइड करता है और वो वैसा ही प्लांट बोता है. So if you think good, good will happen. If you think evil, evil will happen. So with conscious mind you think, you rationalize. सारी logic, rational वो conscious mind से होती है. And whatever you think habitually, जो भी habit में है, good or bad, वो sync करती है आपके subconscious mind. So if you habitually think of fear, डर, failure, तो अपॉर्चुनिटीज निकलती चली जाएंगी. लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये प्लांट करते हो कॉन्फिडेंस, वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग दीज इनटू योर लाइफ. नाउ मूव टू नेपोलियन हिल्स क्लासिक बुक थिंक एंड ग्रो रिच. दिस एक्सप्लेन्स दिस बुक कि आप प्रैक्टिकली how will you harness the subconscious mind for success. और नेपोलियन हिल ने इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं इसको टैप करने के लिए, इसकी पावर को. लेकिन हम वही फोकस करेंगे पहले 6 जो कि एसेंशियल. पहला, डिजायर. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस इज अ बर्निंग डिजायर.
वो एग्जाम्पल देते हैं एडविन बर्न्स की, हु डेस्परेटली वांटेड टू वर्क विद थॉमस एडिसन, और वो बर्निंग डिजायर ने क्रिएटेड दैट अपॉर्चुनिटी. रिमेंबर, किसी का कोट है, एंड आई थिंक डॉक्टर अब्दुल कलाम का है, ड्रीम्स आर नॉट मेड व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर व्हाट दैट कीप यू अवेक, जो आपको जगा के रखते हैं. डिजायर मस्ट सर्वाइव फेलियर, ईच सेटबैक शुड ओनली रीइग्नाइट योर पैशन. मतलब फेलियर से घबराना नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि वो पैशन रीइग्नाइट कर दे. पर्पस नहीं मालूम, गोल नहीं मालूम, लेकिन पैशन तो पता है, तो वो पैशन होना चाहिए. योर पैशन विल लीड यू राइट इनटू योर पर्पस. रिमेंबर, dreams are the seedlings of reality. The first greatest achievement is that you are seeing a dream, strong burning desire. अब वो शेर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो या दिल से किसी चीज को चाहो, क्या है? डिजायर, पैशन, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है. तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है फिर एक्टिवेट हो जाता है. और ऑथर ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जिसमें कि पीपल वर बोर्न विद डिसेबिलिटीज लेकिन स्टिल दे मेड इट बिग एंड बिकेम सक्सेसफुल. Beethoven, great musician, was a deaf. Milton, blind, but they both of them left a mark because the desire was there, passion was there. So one has to bring emotions into what you wish to achieve. जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको इमोशन लाना पड़ेगा, और विदाउट इमोशंस योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट वर्क. तो वो जो शिद्दत से चाहना, राइट, किसी दिल से चाहना, वो है इमोशंस डालना पड़ेगा, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, कॉन्शियस माइंड उसमें ट्रिकल करता है. फेथ, डिजायर एलोन इज नॉट इनफ. वी नीड टू हैव फेथ ऑन आवरसेल्व्स, ऑन आवर गोल, कि ये गोल मुझे पाना है, ये बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज. वॉल्टर विंटल ने बड़ा अच्छी तरीके से अपनी पोइम में कैप्चर किया है ये. इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. सो हैव फेथ इन योर एबिलिटीज. इट इज फेथ दैट ओवरकम्स ऑल फियर्स एंड चैलेंजेस. अगर अपने कैपेबिलिटीज पे फेथ है, अपने आप पे फेथ है, तो जितने भी चैलेंजेस आएंगे, फियर आएंगे, वो हम उसको सरमाउंट करते जाएंगे. और अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्लान देगा उसमें से कैसे निकलना, आपको ताकत देगा. थर्ड इज ऑटो सजेशन. कीप टेलिंग द सबकॉन्शियस माइंड अबाउट योर डिजायर. हमें बार बार अपने को रिपीटेडली बोलना. कई लोग बोलते हैं रात को सोने से पहले, यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. लेकिन उसमें वो तभी हो पाएगा जब हम इमोशन डालते हैं एंड कन्विक्शन डालते हैं. The subconscious mind responds to the emotions, the feelings. लॉजिक नहीं करता, वो फीलिंग्स और इमोशंस पे रिस्पॉन्ड करता. बैट्समैन है, बिफोर गोइंग फॉर बैटिंग वो सारे शॉट्स इमेजिन कर लेता है जो उसकी इन्वेंटरी में है. किस बॉल को कैसे खेलूंगा, किसको कहां मारूंगा, वो पहले ही बैटिंग पे जाने से पहले ही टेलिंग हिज सबकॉन्शियस माइंड, एक्टिवेटिंग हिज सबकॉन्शियस माइंड. Fourth, knowledge. Knowledge is potential power. By itself, it is not. You got to. It is a potential power. Now, it becomes true power only when it is organized into action. So many people think lack of formal education is a barrier. No, बहुत सारे लोग सक्सीड हुए, लेकिन उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन लर्निंग कभी नहीं छोड़ी उन्होंने. So never stop acquiring knowledge. Keep updating yourself. एक बड़ी अच्छी साइकिल है. इंफॉर्मेशन अगर रिटेन करते हैं तो इट बिकम्स नॉलेज. रिपीटेड यूज ऑफ नॉलेज, आप स्किलफुल बन जाते हैं, एंड रिपीटेड यूज ऑफ दैट स्किल यू बिकम एन एक्सपर्ट. फॉलो दिस साइकिल. फिफ्थ, इमेजिनेशन. नेपोलियन हिल कॉल्स दिस imagination as the workshop of the mind. There are two types of imagination he is described in this book: synthetic imagination, creative imagination. Right? Synthetic comes from our past experience, from knowledge, and creative imagination is
इंस्पिरेशन वो भी तभी आएगी जब तक आपके अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं यूज कर सकते। आप शायर हैं, अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो शायर बनना मुश्किल है। कवि हैं तो भाषा का ज्ञान, दैट नॉलेज अबाउट लैंग्वेज इज एसेंशियल, एंड देन ओनली दैट क्रिएटिविटी कम्स, राइट? एवरी इन्वेंशन, every great business, every movement started with imagination. So one has to imagine himself to be on top to reach the top. आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं टॉप पे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, तभी आप टॉप पे। So that is why he said imagination is the workshop of the mind. And when you start imagining, you will subconscious mind will start giving you those ideas. Organized planning. This is the last one and very important. A definite desire must be backed by a definite plan. Without a plan, dreams remain wishes. So one needs to make a plan. Now, many a times when you follow these 5 points that I have said, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ऑटोमेटिकली प्लान देने लगेगा, क्योंकि उसमें आपने इमोशन भी डाला, फेथ भी डाला है, ऑटो सजेशन भी किया है, इमेजिनेशन भी है। तो आप क्या सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली प्लान भी जनरेट करने लगेगा। Now, other principles that he narrated are listed here, but first these 6 are very important, and next are वो automatically जब आप पहले 6 करने लगते हो तो automatically rest will follow. Now, both Dr. Murphy and Mr. Napoleon Hill point to the same truth. जो भी हम consistently सोचते हैं, विश्वास करते हैं, इमेजिन करते हैं, विथ इमोशन, विथ डिजायर, विथ पैशन, वो रियलिटी बनने लगती है। और वो कहां से बनती है? सबकॉन्शियस। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब फुली एक्टिवेट कर रखा आपने। तो इफ यू वांट हैप्पीनेस, सक्सेस, फुलफिलमेंट, स्टार्ट करिए प्लांटिंग द राइट सीड्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। Fuel the subconscious mind with desire and faith and act on them with persistence of planning. So, gentlemen, the secret to success begins in our minds. Read these books. They are very good. Thank you. Jai Hind.